So let us continue with your chapter number 2 conduction का next part that is heat conduction through a composite wall. Now guys पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा कि अगर एक प्लेन वॉल से मुझे हीट कंडक्शन करना रहेगा तो कैसे करते हैं. अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा वॉल्स होंगे तो हीट कैसे फ्लो होगा उसके बारे में बात करेंगे. सो पिछले वाले वीडियो में हमारे पास सिर्फ एक वॉल था, अभी मेरे पास एक से ज़्यादा वॉल है एंड दे आर अरेंज लाइक दिस सो दैट यहाँ पे जहाँ पे दो वॉल्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं दीज आर परफेक्ट इन कॉन्टैक्ट. परफेक्ट इन कॉन्टैक्ट मतलब ये अगर एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा एरिया इस दूसरे वाले एरिया के साथ परफेक्टली जॉइंट है, मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं है. ये अजम्पशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है वो परफेक्ट कॉन्टैक्ट है, राइट. एंड दीज आर द इंटरसेक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. लेट्स नेम दिस एज 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. ये जो स्लैब है ना, इन स्लैब को भी नाम देते हैं हैज ए, बी एंड सी. तो अपने पास 3 स्लैब है जैसे हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में किया था, पिछले वाले कंसेप्ट में किया था. यहाँ पे भी नामकरण का काम करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द लेंथ. सो आई एम सेइंग कैपिटल L, स्मॉल a, LB, LC आर नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्लैब A, B, C रेस्पेक्टिवली. तो ये तीनों स्लैब के मैंने लेंथ के बारे में बात कर दिया. देन वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलमोस्ट सबका सेम ही दिखाई दे रहा है. तो मैंने बोल दिया लेट्स से कैपिटल A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑल दिस 3 वॉल्स, राइट. देन विल टॉक अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी. नाउ their thermal conductivity either can be same or it can be different, बराबर है. बट अगर सेम हो गया तो यार कुछ मतलब नहीं बन जाएगा. इट विल लुक सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रीवियस वाला कंसेप्ट दैट इज प्लेन वॉल. तो यहाँ पे तीनों का कंडक्टिविटी अलग अलग होता है. तो यहाँ पे मैंने बोल दिया KA, KB एंड KC आर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल A, B एंड C रेस्पेक्टिवली. समझ में आ रहा है? तो दैट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन थियोरिटिकल पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर वॉल. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे हर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा. तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर है T1 ये वाले प्लेन का, यहाँ पे टेम्परेचर T2, T3 एंड T4 सच दैट T1 इज द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर एंड T4 इज द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, नॉट ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट टेम्परेचर एंड T4 इज द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर. तो वो जो पैरामीटर है मैंने यहाँ पे लिख लिया, सिंपल. तो ज़्यादा कुछ नहीं किया गाइस. जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने पहले नामकरण का काम किया था, इस वाले वीडियो में भी पहले नामकरण का काम किया. अभी आगे देखते हैं क्या बात करना है. नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे क्या बोला है कि लेट्स सपोज अगर मैंने इसके यहाँ पे एक Q अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, राइट. तो मेरे को बताओ अगर ये टोटल हीट इतना जा रहा है तो कैन आई से बिना कुछ अगर कुछ अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और अगर कुछ अंदर जनरेट भी नहीं हो रहा है तो कैन आई से यहाँ से भी Q इतना हीट निकलना चाहिए. तो जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर निकल रहा है, मतलब अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है, राइट. दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट एज पर द अजम्पशंस. तो अगर Q यहाँ से जा रहा है और Q इतने से बाहर निकल रहा है तो वैसे ही यहाँ से Q निकल रहा है तो इस वाले पॉइंट से A से Q निकलेगा और वो Q B में चला जाएगा. वही सेम Q B में अंदर आ रहा है और B से बाहर जाएगा. Q C के अंदर आ रहा है और C से बाहर जा रहा है. इन शॉर्ट मैं ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम थ्रू ईच वॉल स्लैब और थ्रू ईच स्लैब इज सेम. मतलब हर वॉल के जरिए जो हीट फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पर यूनिट टाइम इज सेम, राइट. अच्छा, इसका इक्वेशन के फॉर्मेट में मतलब क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हीट फ्लो, राइट, हीट फ्लो क्या बोला मैंने? सेम है हर वॉल के लिए. तो हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या है? एज पर फोरियर्स लॉ इट इज कंडक्टिविटी. तो अगर A के लिए वॉल A के लिए बात करो तो यहाँ पे A आ जाएगा. लेट मी रिमूव माई फेस. तो A आ जाएगा. देन ओवर योर इट विल बी कैपिटल A, राइट, ब्रैकेट. यहाँ पे T1 माइनस T2. व्हाट वी डू इज वी टेक इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर. नाउ सम ऑफ यू माइट गेट कन्फ्यूज कि सर ऐसा कैसा लिखते हैं, हम तो नॉर्मली फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना. नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है. फोरियर्स लॉ अगर आपने ठीक से समझा था, मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होता है. तो फोरियर्स लॉ ये बताता है कि सर Q इज इक्वल टू माइनस K इंटू A ब्रैकेट T2 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन X या L जो भी बोल दो. अभी ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा KA ब्रैकेट T1 माइनस T2, राइट, एंड डिनोमिनेटर में X है. तो यहाँ पे दिख रहा है दिस इज इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो वैसे ही हम लोग B वाले स्लैब के लिए भी करेंगे. B वाले स्लैब के लिए यहाँ पे सिर्फ KB आ जाएगा, राइट. एरिया तो सेम ही है. यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर इज T2 माइनस फाइनल टेम्परेचर T3 अपॉन लेंथ ऑफ द स्लैब B दैट इज LB, राइट, लेंथ ऑफ द स्लैब B दैट इज LB. Then for C it will be KC A bracket T3 minus T4 upon LC, right guys.
तो ये वाला एक जनरल कंडीशन है या फिर एक सिचुएशन है जो आपको समझ में आना चाहिए कि हर जगह पे हीट जो फ्लो हो रहा है वो सेम है। ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये कंडीशंस का इस्तेमाल करके मैं T1 माइनस T2 का फॉर्मूला बनाऊंगा, T2 माइनस T3 का फॉर्मूला बनाऊंगा एंड T3 माइनस T4 का। तो लेट मी टॉक जस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट। तो इस पहले वाले फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है Q इज इक्वल टू के ए कैपिटल A T1 माइनस T2 अपॉन एल ए, राइट। Now what I want is I want T1 minus T2 on one side, तो T1 minus T2 को एक साइड में रखूंगा, राइट। T1 minus T2 को एक साइड में रख दिया, बाकी सबको शिफ्ट करूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी Q था, ये यहाँ पे जाएगा, राइट। इफ दिस गोज ओवर हियर इट विल गेट मल्टीप्लाइड, राइट। तो ये एरो निकाल देता हूँ, ज़रूरत नहीं, आई एम श्योर आपको समझ में आता रहेगा ये सब पार्ट। ओके, लेट मी जस्ट, हाँ, सो ये वाला पार्ट यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में थे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो वो वाला पार्ट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। Q ऑलरेडी था, Q के साथ एल ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड के ए इंटू कैपिटल ए ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो ये वाला आ गया मेरा T1 माइनस T2 का फॉर्मूला। वैसे ही इफ आई लेट्स से दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, राइट। इन द सिमिलर मैनर इफ आई नीड टू राइट इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का T2 माइनस T3 आएगा, यहाँ पे आएगा Q, यहाँ पे एल ए के बदले एल बी और डिनोमिनेटर में आएगा के बी इंटू ए। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट। एंड आई एम श्योर आप लोग ने थर्ड वाला पार्ट ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि कैसे आएगा करके। इट इज़ वेरी इजी पार्ट। तो यहाँ पे आएगा T3 माइनस T4 इक्वल टू ये वाले पार्ट के हिसाब से Q पहले, तो यहाँ पे आएगा पहले Q इंटू एल बी के बदले एल सी आएगा और डिनोमिनेटर में के बी के बदले के सी आएगा, तो यहाँ पे आएगा के सी इंटू ए, राइट। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. Okay, so I got this particular part ready with us. Now what we are going to do is we are going to add equation 1, 2 and 3. So what I'm going to do is adding, now what we are going to do is adding equation 1, 2 and 3. तो तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4, राइट। सो व्हाट आई विल गेट इज T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4, राइट। एंड राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो मैं पहला वाला टर्म लिख लेता हूँ यहाँ पे Q मल्टीप्लाई बाय एल ए अपॉन के ए इंटू ए प्लस Q इंटू एल बी अपॉन के बी सॉरी इंटू ए, देन अगेन Q एल सी अपॉन के सी इंटू ए, right? Now when one thing that we can all easily observe here is this, that is minus T2 and plus T2 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ये वाले टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ बचेगा T1 माइनस T4, so we are left with only one term, that is T1 माइनस T4. This is what we are left with, right? यहाँ पे देखो Q Q Q ये तीनों टर्म से कॉमन आ जाएगा, एरिया वाला पार्ट भी कॉमन आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फर्स्ट लेट से Q को कॉमन ले लिया मैंने और ब्रैकेट में मैं ये वाला पार्ट रख रहा हूँ, यहाँ पे एल ए अपॉन के ए इंटू कैपिटल ए प्लस एल बी अपॉन के बी इंटू कैपिटल ए प्लस एल सी अपॉन के सी इंटू ए, राइट। सो आई एम श्योर आपको इतना पार्ट समझा रहेगा। ना इफ़ यू रिमेंबर गाइस, तो आपको मैंने बोला था कि यार थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्शन के टर्म में उसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन के ए, राइट। तो कहने से यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है एल अपॉन के ए प्लस एल बी अपॉन के बी, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट T1 माइनस T4 इक्वल टू Q, राइट, ब्रैकेट में दिस इज नथिंग बट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ए, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ए, यहाँ पे लिखूंगा थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ बी प्लस थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सी, राइट। नाउ दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल द थर्मल रेजिस्टेंस, सो आई कैन से लेट summation of all the resistance be equal to RTH A plus RTH B and plus RTH C. So now I can do what I can do is T1 minus T4 is equal to Q. Instead of writing all these terms I can simply write multiply by summation of R, मतलब addition of all the three resistance, right?
तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिलेगा Q इज इक्वल टू T1 माइनस T4 अपॉन सबमेशन ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस, राइट गाइस। तो गाइस ये वाला आपका जनरल फॉर्मूला है व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्पोजिट वॉल। तो देख के पता चलता है कि कॉम्पोजिट वॉल में सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो 1 and 4 मतलब फाइनल एंड इनिशियल जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने उसको अलग से लिखा था। एंड यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देते हैं, राइट। बट ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐड करना हो, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो था, अगर मेरे को इसको एनालॉजी सर्किट के फॉर्म में ड्रॉ करना है तो इसका रेजिस्टेंस हो गया ये, इसका रेजिस्टेंस हो गया ये, और ये वॉल का रेजिस्टेंस हो गया ये। तो मुझे पता चल रहा है कि दिस इज़ 1, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 3 एंड दिस वन इज़ 4। तो ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3 कैसे है, ये सीरीज़ में है। तो अगर सीरीज़ में हो गए तो हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो इसलिए हमने ऐड किया। बट व्हाट इफ अगर ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में ना होते और कुछ स्ट्रक्चर अलग है, फॉर एग्जांपल अगर ये जो बीच का वॉल है ये 2 वॉल में डिवाइडेड है, ये ऐसा, ऊपर एक अलग वॉल है और नीचे एक अलग वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज वॉल बी है, यहाँ पे नीचे वॉल डी है, तो क्या करेंगे? तो आपका जो सर्किट का डायग्राम होगा ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो वो भी थोड़ा बता देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आई विल जस्ट डू, चलो आगे वाले पार्ट में करते हैं। तो यहाँ पे है ना बीच में लेट्स सपोज एक यहाँ पे 2 वॉल है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसा 4 वॉल है। तो इसका फ्रंट व्यू से अगर मैं देखूँ, राइट, अपने फ्रंट व्यू से देखूँ तो मुझे ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, सॉरी नॉट दिस, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। वेट आई विल जस्ट ड्रॉ फॉर यू पीपल। ये अपना पहला वॉल और ये बीच का पार्ट डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा पार्ट है, राइट। तो इसका अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये फर्स्ट, अभी यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे थर्ड एंड देन यहाँ पे फोर्थ। ये समझ में आ रहा है? So this over here is R1, this is R2, this one over here is R3 and this over here is R4, right? Now parallel resistance को अगर मेरे को इन दोनों को कंबाइन करके नया रेजिस्टेंस बनाना है, लेट्स सपोज इन दोनों को कंबाइन करके नया रेजिस्टेंस आ रहा है कैपिटल R, सो दैट कैपिटल R भी रिटन एज 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये करके मेरे को यहाँ पे नया रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट इज कैपिटल R, और उस कैपिटल R को मैं R1 और R4 के साथ ऐड कर सकता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट सिंपल इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, जो आई एम श्योर आपने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा। नहीं पढ़ा गाइस तो यहाँ से ध्यान दे के देख लेना, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे सर्किट्स बना के फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको लास्ट में थर्मल रेजिस्टेंस का एडिशन करना है। तो सो फार वी हैव लर्नड अबाउट दी थर्मल रेजिस्टेंस फॉर अ कॉम्पोजिट वॉल, और हम लोग ने फॉर्मूला भी देख लिया कि अगर मेरे पास एक कॉम्पोजिट वॉल है तो उसमें मेरा फॉर्मूला क्या होगा। इसको अगर मेरे को और थोड़ा जनरलाइज करना है तो क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 3 वॉल था तो यहाँ पे कितना नंबर आ गया 4। तो अगर मेरे को ये जनरलाइज करना है तो आई कैन राइट T1 माइनस Tn+1, वेयर व्हाट इज n? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ वॉल, और यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ r फ्रॉम n इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ वॉल्स। कितना वॉल्स था? 3, तो 3 वॉल्स था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 4। तो दैट इज जस्ट अ जनरल फॉर्मूला। तो लास्ट वाला पार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। वो पार्ट सिर्फ मैं बता देता हूँ, फिर बाद में ये वाला वीडियो वाइंड अप करते हैं। सो व्हाट इफ अगर मुझे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन टेम्परेचर, अगर वो कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था T1, फिर बाद में टेम्परेचर कम होता है थोड़ा और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आएगा टेम्परेचर T2, फिर बीच में यहाँ पे कुछ तो कांटेक्ट ठीक से नहीं है यहाँ पे, इसलिए डेफिनेटली कांटेक्ट टेम्परेचर सडनली गिर जाएगा एंड विल कम टू अ पॉइंट दैट इज T3 एंड देन अगेन वापस टेम्परेचर लीनियरली फ्लो होगा। वापस यहाँ पे अगर कुछ कांटेक्ट ठीक से नहीं है तो यहाँ पे टेम्परेचर जो था T4 यहाँ पे डेफिनेटली गिर जाएगा बीच में से, और यहाँ पे आ जाएगा T5 एंड देन अगेन इट विल कंटिन्यू टिल ईयर दैट इज T6, राइट। तो गाइज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है और या फिर जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ यू नो इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस, उसका फॉर्मूला हम लोग को देखना है। तो दैट फॉर रेजिस्टेंस, दैट लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इन बिटवीन प्लेन 1 and 2, this contact resistance is given by the formula T2 minus T3,
राइट, T2 माइनस T3, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है उनका डिफरेंस लेना है, एंड देन डिनोमिनेटर में आपको हीट फ्लक्स लिखना है, राइट, नॉट हीट बट हीट फ्लक्स, दैट इज Q अपॉन A। एंड गाइज दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज फॉर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। अभी गाइज इसका मतलब ये इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगर मैंने कॉम्पोजिट वॉल में आपको लेट सपोज हीट कैलकुलेट करने बोल दिया, राइट, तो आप लोग क्या करोगे, आप T1 माइनस T4 जो आपने पिछले जस्ट फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, वो फॉर्मूला लोगे। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से T1 माइनस T4 डिनोमिनेटर में, नॉट T4, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर T6 है, तो मैं यहाँ पे T6 लिख लेता हूँ, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सबमेशन ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस, राइट, ठीक है। तो लेट सपोज इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस लेट सपोज R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है, और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस और यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है। सो व्हाट आई डू इज आई कैन से टोटल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट R1 प्लस यहाँ वाला रेजिस्टेंस दैट इज R कॉन्टैक्ट एट 1 2 प्लस R2 प्लस R at contact between 2 and 3, between 2 and thirds for B and T, and plus R3। तो ऐसे ये 5 रेजिस्टेंस हो जाएगी। अगर यहाँ पे कांटेक्ट ठीक से होता तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है R कॉन्टैक्ट और R कॉन्टैक्ट 2 3 ये लिखने का ज़रूरत नहीं होता, राइट। तो गाइस आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोस्त एज फास्ट एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।